नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 फुट बाय 42 फुट के प्लॉट के ऊपर हमने किस तरह से घर को प्लान किया है। 25 फुट इस प्लॉट का फ्रंट रहेगा और इस प्लॉट की जो लेंथ है वो यहाँ पर हमने 42 फुट कंसिडर की है। इसे अगर हम स्क्वायर फुट के अंदर देखते हैं तो ये 1050 स्क्वायर फुट निकल कर आता है। तो ये तो हमने बात की इस प्लॉट के साइज की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लॉट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लॉट के अंदर हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस प्लॉट के ऊपर हमने यहाँ पे दो फ्लोर्स प्लान किए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने गोडाउन के साथ साथ पार्किंग का प्रोविजन रखा है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने 2 BHK प्लान किया है जिसमें आपको फ्रंट की साइड में एक बालकनी भी मिलती है। देखिए, इस प्लॉट की जो हमने प्लानिंग की है वो कुछ इस तरीके से की है कि काफी जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो पोर्शन है उसको हम पार्किंग के लिए यूटिलाइज करें या फिर रेंट पर्पज के लिए हम दे सकें। और जो फर्स्ट फ्लोर है या फिर इसके ऊपर अगर हम फ्यूचर में बनाते हैं तो उसे हम रेसिडेंस पर्पज के लिए भी यूज कर सकें। तो ये तो हमने इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। लेकिन अगर आप इस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो PDF फाइल है और जो ऑटोकैड फाइल है आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको अलग अलग प्लॉट साइज के फ्लोर प्लान्स दिखेंगे। इसके अलावा वहां पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, MVP ड्राइंग्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग्स भी आपको मिलेंगी। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस प्लान को हम डिटेलिंग में समझ लेते हैं। उसके लिए हम ओपन करेंगे हमारा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को ही ओपन कर लिया है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की। सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्लॉट के फेसिंग की तो हमें इस प्लॉट की सिंगल फेसिंग मिलती है जो कि इस प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ रहेगी और वहीं पर रोड का प्रोविजन भी है। तो ये सिंगल साइड फेसिंग वाला प्लॉट है। मतलब कि इस प्लॉट की जो बाकी की जो तीनों साइड्स हैं वहाँ पे मकान ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वहाँ पे हम कोई भी ओपनिंग नहीं दे सकते। तो इस घर का जो भी वेंटिलेशन होगा वो या तो फ्रंट साइड की तरफ से होगा या फिर हमें कुछ एडिशनल चीजें देनी पड़ेंगी जैसे कि यहाँ पर हमने डक्ट दिया है या फिर OTS जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू घर का जो बैक साइड का जो पोर्शन है उसमें भी प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे हैं। क्योंकि फ्रंट साइड की तरफ तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि वहां पे तो हमें ऑलरेडी ओपनिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की फेसिंग की। अब इस मेन रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। तो इस प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पे 10 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया है। इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पर जो पार्किंग एरिया का जो साइज है वो हमने 10 फीट बाय 32 फीट 9 इंची हमने प्लान किया है। तो यहाँ पे काफी बड़ा आपको पार्किंग एरिया मिलता है। इस पार्किंग एरिया के अंदर आप 2 4 व्हीलर इजिली पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की पार्किंग की। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने पार्किंग के अलावा यहाँ पर एक गोडाउन का भी प्रोविजन दिया है और इस गोडाउन की जो एंट्री है वो यहाँ पे हमारी पार्किंग एरिया के थ्रू होती है जहाँ पर हमने एक शटर लगाया है। इस शटर के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे गोडाउन के अंदर। और यहाँ पे जो गोडाउन है ये हमारा एल शेप गोडाउन रहेगा। तो इसकी जो साइज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस साइड की हमारी क्या साइज है। अब देखिए, हम जब भी गोडाउन देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उसमें आती है वेंटिलेशन की। तो यहाँ पे गोडाउन में प्रॉपर सनलाइट आए और वेंटिलेशन हो उसके लिए हमने घर के बैक साइड की तरफ यहाँ पे हमने OTS दिया है। इस OTS की जो साइज है वो 2 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान की है। और इस OTS के तीनों साइड्स में हमने यहाँ पे वेंटिलेटर या फिर विंडो का प्रोविजन दिया है। काफी देखिए, जो हम प्लान्स बनाते हैं उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जो ग्राउंड फ्लोर है आप उसको पूरा पार्किंग के लिए ही दीजिए। लेकिन गोडाउन देने से ये बेनिफिट हो जाता है कि आप इसे रेंट पर्पज के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लो जैसे आजकल काफी कमर्शलाइजेशन हो रहा है तो काफी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है गोडाउन की, तो आप एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए स्टेकेस का जो प्रोविजन है वो हमने प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ दिया है जहां पर आपको स्टेकेस मिलती है। और इस एरिया का जो साइज है वो हमने यहाँ पे 13.5 फीट बाय 13 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है। तो काफी बड़ा एक आपको एरिया मिलता है। इस स्टेकेस के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही आपको एक फॉयर मिलता है। इस फॉयर की जो विड्थ है वो आपको 4 फीट 10.5 इंची मिलती है। इस फॉयर के थ्रू आपको एक्सेस मिलता है बालकनी का। इस बालकनी की जो विड्थ है वो यहाँ पे 3.5 फीट हमने प्लान की है। और इसकी जो लेंथ है वो प्लॉट की विड्थ के बराबर रहेगी जो कि 25 फीट है। तो काफी बड़ी बालकनी आपको मिलती है। तो ये तो हमने आउटर पोर्शन की बात की। अब इस घर का हम अंदर का पोर्शन भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही फॉयर के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर जहाँ पे इस हॉल विद डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 10 फीट बाय 20 फीट 9 इंची हमने प्लान किया है। 10 फीट आपकी ये वाली साइड रहेगी और जो 20 फीट 9 इंची है वो हमारी ये वाली साइड रहेगी। ठीक है, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हमने जो हॉल विद डाइनिंग एरिया है इसको हमने यहाँ पे ग्लास के पार्टीशन के थ्रू सेपरेट भी किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्लास का पार्टीशन लगा सकते हैं या फिर स्टील या फिर वुडन, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपका बजट को सूट करे वो आप यहाँ पे पार्टीशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो डाइनिंग एरिया है ये हमने जस्ट किचन के सामने बनाया गया है। और किचन का जो साइज है वो यहाँ पर हमने 10 फीट बाय 8 फीट हमने प्लान किया है। 10 फीट हमारी ये वाली साइड रहेगी और 8 फीट इसकी विड्थ रहेगी।
इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट साइड के बालकनी के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने विंडो का प्रोविजन दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो किचन की जो स्लैब है, इसकी जो विड्थ हमने रखी है, ये हमने यहाँ पे 2 फीट प्लान की है, जहाँ पर आप अपना गैस स्टोव और सिंक आप प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर है या फिर जो फ्रिज है, उसके लिए हमने एक अलग से स्पेस यहाँ पे निकाला हुआ है, तो वहाँ पे आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की फ्रंट पोर्शन की और हॉल विद डाइनिंग एरिया की। अब यहाँ पे हमारे बेडरूम्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम भी है, उसका जो एक्सेस है वो हमें हॉल विद डाइनिंग एरिया के थ्रू मिलता है। इस मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 13 फीट 1.5 इंची बाय 10.5 फीट हमने प्लान किया है। 13 फीट 1.5 इंची इसकी लेंथ रहेगी और इस बेडरूम की जो विड्थ है वो 10.5 फीट रहेगी। इस बेडरूम के अंदर हमने एक डबल बेड प्लान किया है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने एक टीवी भी दिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक अलमीरा भी दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अलमीरा की वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इस मास्टर बेडरूम के साथ हमने यहाँ पे अटैच ड्रेसिंग एरिया भी दिया है, जहाँ पर आपको एक अलमीरा ऑलरेडी मिलती है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे भी अलमीरा दे सकते हैं, बाकी ये सफिशियंट रहेगी। और इस ड्रेसिंग एरिया का जो साइज है वो 5 फीट बाय 6 फीट हमने प्लान किया है। इस ड्रेसिंग एरिया के थ्रू हम एक्सेस करते हैं जो हमारा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है। इसकी साइज यहाँ पर 5 फीट बाय 9 फीट हमने प्लान की है। और इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो बैक साइड में जो डक्ट दिया है इसके थ्रू यहाँ पर हो रहा है, और इसकी साइज सेम रहेगी जो हमारी गोडाउन के अंदर थी, जो कि 5 फीट बाय 2 फीट 7.5 इंची थी। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम को प्लान किया है। और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए भी हमने यहाँ पे विंडो का प्रोविजन दिया है। इस विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें तो इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 5 फीट ली है, तो काफी बड़ी विंडो आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये तो हमने बात की हमारे फर्स्ट बेडरूम की, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड बेडरूम की। तो सेकंड बेडरूम को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो एंट्री है वो भी आपको हॉल विद डाइनिंग एरिया के थ्रू मिलती है। इस बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर हमने 12 फीट 9 इंची बाय 11 फीट हमने प्लान किया है। 12 फीट 9 इंची हमारी ये वाली साइड रहेगी, जो कि इसकी लेंथ रहेगी, और जो 11 फीट है वो इसकी विड्थ रहेगी। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है। इसके अलावा कपड़े वगैरह स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने एक अलमारी का भी प्रोविजन दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है, तो एयर का सर्कुलेशन इस बेडरूम के अंदर प्रॉपर बना रहेगा। बाकी यहाँ पर आप इस प्लान के अंदर एक पॉइंट और देख सकते हैं कि हॉल विद डाइनिंग एरिया के साथ आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है, जो कि आपका एक कॉमन बाथरूम रहेगा। और इस बाथरूम का जो साइज है वो यहाँ पर हमने 5 फीट बाय 8 फीट प्लान किया है। और इस बाथरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने 25 फुट बाय 42 फुट के प्लॉट को यहाँ पे हमने प्लान किया है। इस प्लान में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस प्लॉट के अंदर जो भी हमारी आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं वो तो हमने यहाँ पे 9 इंची कंसिडर की हैं, लेकिन जो हमारी पार्टीशन वॉल्स हैं, मतलब कि जो इंटरनल वॉल्स हैं, ये यहाँ पर हमने 4.5 इंची की कंसिडर की हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।